हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी तक चैनल। जैसा कि हमने कल प्रॉमिस किया था, आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ 2023 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। इसके मेरे सेल्फ नोट्स बने हुए हैं और बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट से जो भी टॉपिक आपको जो जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में उसको लेके, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जो भी आपका सजेशन है उसको कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करेगा फर्दर वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, जिसको विधानसभा द्वारा यूपी विधानसभा द्वारा 5 जून 1947 को पारित किया गया और विधान परिषद द्वारा 16 सितंबर 1947 को। आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो विधानसभा ने इसको पारित किया 5 जून को, विधान परिषद 5 जून, आप ऐसे याद रख सकते हैं डेट 5 जून, 16 सितंबर, 7 दिसंबर और 27 दिसंबर। यानी कि 5 जून को पारित किया गया विधानसभा, 16 सितंबर को विधान परिषद, 7 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली और 27 दिसंबर 1947 को इसको गजट में प्रकाशित किया गया। इसमें कुल अध्याय 9 हैं और धाराएं 119 हैं, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले अध्याय नंबर 1 की। आज हम अध्याय नंबर 1 की बात करेंगे और बहुत शॉर्ट में और अच्छे से डिटेल, जिसको आप कहते हैं जिससे आपके माइंड में फिट हो जाए वीडियो देखते देखते ही, उसी प्रकार हम इसको समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले अध्याय 1, जिसमें 2 धाराएं हैं आपकी। चैप्टर 1 में 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ के बारे में बात करती है और धारा 2 इसको परिभाषाएं की बात करती है। कौन सी परिभाषाएं, वो हम बात करते हैं आगे फर्दर। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 2 के। धारा 2 के आपको बताती है न्याय पंचायत के बारे में। यानी कि अधिनियम में बताया गया है कि कुछ गांवों को मिलाकर एक न्याय पंचायत होगी। क्या होगी? एक न्याय पंचायत होगी, जिसमें कुछ पंच और कुछ सरपंच शामिल होंगे। इसके लिए अलग से जो डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग धारा में है, धारा आपको 42 में मिलेगी इस बात के बारे में, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि धारा 2 ख क्या कहती है। धारा 2 ख कहती है आपका एडल्ट के बारे में। एडल्ट मतलब जिसने 21 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो। अब आप इसको कंफ्यूज ना हो, आप इसको 18 वर्ष से प्राप्त ना कंपेयर ना करें। अधिनियम में लिखा गया है कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति एडल्ट कहलाएगा। एडल्ट मतलब वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना गया है, जिसकी उम्र 21 साल हो। धारा 2 क की अगर हम बात करें तो क्रिमिनल केसेस के बारे में बताया गया है कि जो कोई भी आपराधिक केस है वो किसी पर किस प्रकार का आपराधिक केस लगाया जा सकता है। धारा 2 घ जो आपकी बात करती है वो मंडल की बात करती है। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके भीतर कोई न्याय पंचायत हो। मैंने बताया था न्याय पंचायत को धारा 42 में बताया गया है, तो जिसके भीतर न्याय पंचायत धारा 42 के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे वो आपका मंडल कहलाएगा। उसके बाद हम बात करें तो 2 कलेक्टर की बात करती है। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 कलेक्टर, 2 जिला पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ग्राम सभा, ये और भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4 स्टार कह सकते हैं। 2 ग्राम सभा, यानी कि क्या ग्राम सभा, ये केवल परिभाषा है। ये ग्राम सभा क्या होगी? ग्राम सभा जिन भी सदस्यों का नाम पंचायत की निर्वाचक नामावली में शामिल है उन सभी को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाई जाएगी, जिसको राज्यसभा अधिसूचना द्वारा गठित करेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो धारा 2 ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत की बात करती है। ये भी आपका 3 स्टार का क्वेश्चन है, ये पूछ लिया, डायरेक्ट पूछेगा कि इनमें से कौन सी धारा में ग्राम पंचायत के बारे में की परिभाषा बताई गई है। 2 में वित्त आयोग और 2 में क्षेत्र पंचायत का जिक्र है। 2 ने ग्राम के बारे में बताया गया है कि 1000 की जनसंख्या या 1000 की जनसंख्या से कम वाले हैं तो 1 से ज़्यादा गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। तो ग्राम को परिभाषित किया गया है धारा 2 न में। और 2 में भूमि प्रबंधक समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है अदर जो जुडिशियल एग्जाम है उसमें। तो धारा 2 आपको भूमि प्रबंधक समिति के बारे में बात करती है। तो आपने पढ़ा अध्याय 9 धारा 119। अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 2 कैसे लेके 2 तक भूमि प्रबंधक समिति के बारे में बताया गया। आप सोचेंगे जय के बाद जय आना चाहिए, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है उसमें केवल वो बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्याय 2 के बारे में। तो अगर हम अध्याय 2 के बारे में बात करें तो इसमें धारा 3 जो कि ग्राम सभा की बात करती है। अब आप कहेंगे सर 2 जो आपका 2
6 है, ये भी तो ग्राम सभा की बात करता है। ये ग्राम सभा की परिभाषा की बात कर रहा है। अब ग्राम सभा है क्या, उसको डिफाइन किया गया है धारा 3 में। तो अगर आपसे पूछता जाता है कि ग्राम सभा की परिभाषा किस धारा में है, तो 2(6) में। लेकिन आपको पूछा गया कि ग्राम सभा की स्थापना किस धारा के अधीन की गई है, तो वो धारा है 3। तो इसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के लिए एक ग्राम सभा की स्थापना करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं इस अध्याय का एक उपखंड है, या इस अध्याय का दूसरा अध्याय 2(क), जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन, या आप हिंदी में बोले तो अनर्हता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत की डिस्क्वालिफिकेशन, अनर्हता के बारे में। कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो क्यों कर दिया जाएगा, तो वो बताया गया है। तो कोई व्यक्ति विधानमंडल के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई होगा जिसकी उम्र 25 से कम है और 21 की आयु प्राप्त कर ली है, तो वो इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये जो अधिनियम है उसमें इस प्रकार से नहीं लिखा गया है, उसमें बहुत डिटेल में लिखा गया है। इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति विधानमंडल की योग्यता के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुका है, वो इसके लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा। बट क्योंकि विधानमंडल के लिए जो उम्र है वो 25 साल लेते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में बताया इसमें जो उम्र है वो 21 की ली जाती है। यानी कि इस वाली प्रॉब्लम की वजह से कि अगर उसने 25 से कम उम्र बट 21 की प्राप्त कर ली है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। बाकी सारी एलिजिबिलिटी विधानमंडल के अकॉर्डिंग मानी जाएंगी। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं 5(ख) में, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत का वैतनिक सेवक हो तो भी नहीं माना जाएगा, किसी लाभ के पद पर है तो भी नहीं माना जाएगा, दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया हो तो भी नहीं माना जाएगा, पंचायत का कोई फीस शुल्क या उस पर बकाया हो तो भी नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रावधान और भी है कि अगर उस पर फीस या शुल्क बकाया है तो वो उस फीस या शुल्क को प्राप्त कर उसको ग्राम पंचायत की सदस्यता मिल सकती है, अगर विहित अधिकारी इसकी अनुमति दे तो। वो दिवालिया हो तो भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सदस्यता की समाप्ति। उस किसी सदस्य की, अगर वो ऑलरेडी सदस्य बन चुका है तो, देखो ध्यान से सुनना, धारा 5(क) में डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर वो सदस्य है तो सदस्यता की समाप्ति उसकी निर्वाचक नामावली में अगर नाम नहीं आता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद धारा 9, प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी, जिसको राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश नियंत्रण में तैयार किया जाएगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 स्टार वाली धारा है। धारा 9 कहती है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली, जिसको राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश नियंत्रण में तैयार किया जाएगा। एक और धारा इसमें बची है इंपॉर्टेंट, वो है, वो नेक्स्ट पेज पे थी, वो इस पर आया नहीं, धारा 9(क), जो आपको मत देने का अधिकार के बताती है, मत देने का अधिकार। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और फर्दर इसी तरीके की वीडियो आते रहें उसके लिए कमेंट करें, और कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।